Director of Smart Value Products and Services Limited. Let's welcome Mr. Navin Sharma. Thank you so much. Good morning. कितने लोग सो रहे हैं अभी तक? अरे शर्माइए मत, आशीष जी बोल रहे हैं सब जग गए हैं। कितने लोग सो रहे हैं? सब जाग गए? गुड मॉर्निंग। अभी लग रहा है अभी बहुत सारे लोग पीछे सोए हुए हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक की जर्नी कैसी रही? कल का दिन अब से अब तक केवल 3-4 लोगों को जबरदस्त लग रहा है, बाकी लोग वो आजू बाजू वाले और जितने भी यहाँ पे बहुत सारे हॉल्स हैं इस होटल में, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस हो रहे हैं। कल मैं निकल रहा था, यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे। मैं पार्थोदा, आशीष जी, हम सब लोग निकल रहे थे जब यहाँ से, किसी को पता ही नहीं चल रहा था किसका प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे। पीपल वर आस्किंग क्या है, कौन डांस कर रहा है। मैंने कहा भाई यार अभी तक पता ही नहीं चला लोगों को यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम हो रहा है। तो प्रोग्राम कैसा है अपना? अभी भी किसी को पता नहीं चल रहा है यहाँ पे स्मार्ट वैल्यू हो रही है। एक बार जोर से बोलिए, एक बार इतनी जोर से क्लैपिंग कीजिए कि पूरे होटल को पता चलना चाहिए स्मार्ट वैल्यू इज हियर। वेरी गुड, दैट्स इट। सबको पता चलना चाहिए। अभी लग रहा है सब लोग जाग गए। जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आप सबको ये जानकारी देना चाहता हूं कि आज हम जिस हॉल में बैठे हैं, ये हॉल और ये होटल दिल्ली के सबसे बड़े होटलों में से एक होटल है। और ये हॉल
इस होटल के सबसे बड़े हॉल्स में से एक हॉल है। हमने आज कल हमने 15 इयर्स सेलिब्रेशन किया। टुडे इज समथिंग लाइक एक नई शुरुआत है। हमने आज जो ये इस होटल को बताया है कि स्मार्ट वैल्यू यहां पर है, आई थिंक मैं हम सब लोगों की तरफ से ये बोलना चाहता हूं, शायद ही हमको ये होटल भी बड़ी मुश्किल से मिला। इन लोगों ने ये 3-4 पता नहीं क्या पार्टीशन तोड़े हैं, क्या करा है मालूम नहीं, तब जाकर के ये हमको हॉल मिला है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर हम शायद नया होटल बनाएंगे के पास जाएंगे, कौन सा होटल हमको वेन्यू देगा। और मैं तो ये बोलता हूं कि हम अपना वेन्यू खुद बनाएं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वैल्यू प्रोग्राम होगा। रामलीला मैदान, आशीष जी बोल रहे रामलीला मैदान। मुझे तो लग रहा है रामलीला मैदान छोटा पड़ेगा। मुझे लग रहा है रामलीला मैदान बहुत छोटा पड़ेगा हम लोगों के लिए। दोस्तों, आप सब लोगों ने अभी ललित जी बोल करके गए, कल मेरा उद्घाटन हुआ, मुझे लॉन्च किया गया। क्या बना दिया ललित जी ने मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जो वर्ड उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए। दोस्तों, मेरा उद्घाटन या मेरा लॉन्च स्मार्ट वैल्यू में अभी कल नहीं हुआ है। मेरा उद्घाटन 14 साल पहले कंपनी में हुआ था। मेरी लॉन्चिंग जो हुई थी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और इस जर्नी में, मेरे पिछले 14 साल की जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन शेयर करना चाहूंगा। हमेशा मैं अपनी लाइफ में जो भी कुछ सीखा, मैंने जिन लोगों के साथ भी रहा, सब लोगों से मैं आज तक सब सीखता आया हूं, आज भी सीख रहा हूं। टुडे ऑल्सो आई एम लर्निंग। सीखना कभी भी खत्म नहीं होता है। जिस दिन जिसका सीखना, लर्निंग खत्म हो गई, आई थिंक वो इंसान खत्म हो जाता है उस दिन। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सीखना, मेरी लर्निंग आज खत्म हो गई या पूरी हो गई। जो मैंने 14 साल पहले जब स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया था, मुझे सभी लोगों से ये सुनने को मिलता था कि कंपनी क्या है, इस कंपनी में ग्रोथ जो होती है, कल मैं ये था, आज मैं ये हो गया, आज मैं ये हूं, कल वो होऊंगा। मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरी फैमिली में और मेरे फ्रेंड सर्कल में आई हैव वेरी गुड रिलेशंस, वेरी गुड फैमिली आई हैव। लेकिन जब भी जिससे मिलता हूं वो सब यही बोलते हैं, कौन सी कंपनी में हो? मैं बोलता हूं स्मार्ट वैल्यू। वो बोलते हैं कब से हो? मैं उनको बोलता हूं 14 इयर्स। वो लोग हंसते हैं मुझ पर, हंसते थे कि भाई कुछ और भी है। मैं उनसे बोलता था लेट्स सी कल क्या होगा। कल से जब से मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को पता चल रहा है, तब से अब तक मैं उनके ऊपर हंस रहा हूं। Parthoda is not here. I met Parthoda first time around 13 years back. 13 साल पहले मैं पार्थोदा से पहली बार मिला था। दिल्ली वो आए थे और उन्होंने, मैं उनके साथ कहीं बाहर लंच पे गया था, तो मैं पार्थोदा से जनरल बात कर रहा था कि पार्थोदा आप क्या बोलते हो लाइफ में, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे ग्रोथ होनी चाहिए।
पार्थोदा ने मुझसे एक लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे आज भी याद है। पार्थोदा यहाँ है नहीं, बाहर हैं, बट ही, दादा इफ यू रिमेंबर, जब आप फर्स्ट टाइम दिल्ली आए थे, यू टोल्ड, और आप और मैं दोनों लंच पे बाहर गए थे, यू टोल्ड मी वन लाइन। जब मैंने पार्थोदा से पूछा था, दादा क्या करना चाहिए लाइफ में, दादा ने पूछा था, नमित इससे पहले कहाँ थे? मैंने कहा दादा पहले कहीं नहीं था, यही हूं, यहीं आया हूं। दादा ने मेरे से एक लाइन बोली थी, नमित वॉट एवर यू डू, वेर एवर यू डू, वॉट एवर यू डू, कीप योर एम ओनली वन लाइन, बी नंबर वन। हैव योर एम दैट यू हैव टू बी नंबर वन इन दैट फील्ड, वॉट एवर यू डू। आप जो करो, जैसा करो, कैसा भी करो, उसमें आपको नंबर वन बनना है। मुझे पार्थोदा की वो लाइन आज भी याद है। सब लोगों से बहुत कुछ मैंने सीखा है, चाहे वो सुजयदा हो, चाहे वो अरविंद जी हो, चाहे वो आशीष जी हो, चाहे वो राणा दा हैं, एवरीबडी, सब लोगों से सब कुछ सीखता आया हूं। और मैं आज जो कुछ भी हूं, इट इज ऑल एंड ऑल बिकॉज आप सब लोगों का साथ और प्यार मुझे मिला है, और सिर्फ मुझे नहीं, पूरी स्मार्ट वैल्यू टीम को आप लोगों का साथ और सपोर्ट मिला है। और मैं ये आशा करता हूं कि आगे भी ये साथ और प्यार हमेशा बना रहेगा। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल चेयरमैन, जो किसी वजह से हमारे बीच आज नहीं है, ही इज बिजी समवेयर, उनके कुछ फैमिली में कुछ कमिटमेंट हैं जो वो आज नहीं हैं। मैं आप सब लोगों को एक लाइन बोलना चाहता हूं अपने चेयरमैन साहब के बारे में। मैंने अपनी लाइफ में इतने यंग, इतनी छोटी एज का पर्सन जिनका इस एज में इतना विजन क्लियर हो कि हमें कहां पहुंचना है, क्या करना है, मैंने उनके जैसा दूसरा इंसान अभी तक नहीं देखा। प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड, वेरी बिग अप्लॉज फॉर आवर चेयरमैन। और मेरी लाइफ में, इवन मेरी नहीं, हम सबकी लाइफ में, मेरी बोलना एक बहुत गलत बात होगा, गलत लाइन होगी, हम सबकी लाइफ में एक वो इंसान जो है, शायद वो नहीं होते, मुझे नहीं मालूम मैं कहां होता। उन्होंने मुझे जिस दिन से, मैंने 14 साल पहले जब हमारी ये जर्नी में हम चलते गए, तब से मैंने उनका, जिस दिन से मैंने हाथ पकड़ा था, आई थिंक मैंने उनकी फिंगर, उन्होंने मेरी पकड़ी थी, उन्होंने मेरी एक उंगली पकड़ी थी। आज मेरा पूरा हाथ उन्होंने पकड़ा हुआ है, और वो अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं, नमित अभी बहुत आगे, सिर्फ तुझे नहीं लेके जाना, पूरी स्मार्ट वैल्यू को आगे लेकर के जाना है। ही इज नन अदर देन मिस्टर संजीव पाठक। जो पाठक जी का विजन है, दैट इज समथिंग, उसके लिए कोई सेकंड थॉट है नहीं। क्या सोचते हैं, ही इज वेरी क्लियर। आई थिंक मैंने शायद ही, हम सब लोगों ने, जो भी हमारे चेयरमैन सर से और पाठक जी से, तो हम सभी लोग मिले हैं। क्या हमने कोई ऐसा इंसान देखे हैं कभी? क्या हमने पार्थोदा जैसा इंसान कभी देखा है? वी आर वेरी थैंकफुल टू द गॉड। हम लोग भगवान का बहुत शुक्रिया हमें करना चाहिए कि हम लोग स्मार्ट वैल्यू में हैं। दोस्तों, अभी सीजी साहब बहुत कुछ बोल करके गए, क्या उसकी जरूरत है? कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। क्या उसकी जरूरत है? क्यों? यस बोलने वाले, क्या हम हाथ खड़ा करेंगे? सोच सोच के लोग हाथ मत खड़ा कीजिए, दिल से कीजिए। ये हम सब लोग एक फैमिली में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, और फैमिली में झूठ बोलना बहुत गलत चीज है। आज हम लोग क्लियरली बोलेंगे कि हाँ, सीजी साहब जो बोल के गए उसकी जरूरत है, तो दिल से बोलिए हाँ जरूरत है।
अभी आई थिंक सभी लोग हाथ खड़ा कर दिया है। अगर सीजी साहब जो बोल के गए उनका बोलना सही है, इट मींस इसका मतलब ये है कि हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए तो जरूरत पड़ी सीजी साहब को बोलने की। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सब आवाजें धीरे धीरे चुप हो गई, चुप हो गई, चुप हो गई। दोस्तों, जो हमारे चेयरमैन सर ने एक विजन देखा है, जो पाठक जी ने विजन देखा है, जो पार्थोदा ने एक विजन देखा है, जो हमारे सभी लीडर्स ने, अरविंद जी ने, सुजयदा ने, आशीष जी ने, सौमित्रो जी ने, राणा दा ने, भौमिक दा ने, सुरजीत ने, जो हम सब ने एक विजन देखा है, वो कभी भी विजन क्या पूरा हो सकता है? यस पे सबका आया, लेकिन जब तक जो सीजी साहब बोल के गए हैं उस पर हम लोग क्लियर नहीं होंगे, वो चीजें ठीक नहीं होंगी, कभी भी वो विजन कंप्लीट नहीं होगा। मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? प्लीज, आप सबको लग रहा होगा कि नमित ऐसा क्यों बोल रहा है आकर के, बिकॉज मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वो विजन कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को क्लीन नहीं करेंगे, अपने आप को साफ नहीं करेंगे, तब तक हम किसी को भी, सामने वाले को, जो हमारा विजन है, जो हमारा मिशन है, उसके साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या हम कर पाएंगे? सब लोग शांत हो गए। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए, मैं बैठ जाता हूं नीचे जाके। बोलिए। बहुत मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? हम लोग उस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते कि कुछ गलत है। आप मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, हमारा काम कहां खत्म होता है, कहां से शुरू होता है? मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं हमारे सभी सम्मानित लीडर्स की, सुजयदा की, आशीष जी की, हर्ष जी की, अरविंद जी की, राणा दा की, पार्थो भौमिक जी की, सुरजीत अधिकारी जी की, मैती जी की, सबकी ट्रेनिंग्स बहुत ली हैं। हमारा ट्रेनिंग्स कहाँ से स्टार्ट होता है कि पर्सन को आपने हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, यही होता है। मैं कहीं गलत हूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। हमारा प्लान शो होता है, यस और नो तो बोलिए, सो रहे हो सब लोग? प्लान शो में हम सब लोग कंपनी के बारे में जानकारी देते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। पर्सन प्लान शो हमारा खत्म होता है, फिर हम उसके फॉलो अप पे जाते हैं। फॉलो अप्स में ऐसा फॉलो अप शायद ही हमसे बेहतर कोई करता है। उसके लिए मैं चाहता हूं हम सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, जो हम फॉलो अप करते हैं, जोरदार, हल्के में मत बजाओ। फॉलो अप हुआ, पेमेंट मिला, कंपनी में डिपॉजिट हुआ, क्या मेरा काम खत्म हुआ? यहां कितने लोग बोलते हैं कि मेरा काम यहां खत्म नहीं हुआ? क्या हम सभी लोगों ने दिल से हाथ खड़ा किया ये? मुझे नहीं लगता, प्लीज बुरा मत मानिएगा। दोस्तों, हमारा एक्चुअल काम वहां से शुरू होता है। हमारा काम वहां से शुरू होता है जिस दिन से मैंने पर्सन से पेमेंट कलेक्ट की अपने प्रोडक्ट्स के लिए। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो एजुकेशनल प्रोडक्ट्स है, चाहे वो नोनी है, चाहे वो प्रोटीन पाउडर है, चाहे वो सूट लेंथ है, चाहे वो वॉच है, किसी भी चीज प्रोडक्ट के लिए जो मैंने प्रोडक्ट लिया है, मेरा एक्चुअल काम वहां से स्टार्ट होता है। क्यों? हम में से कितने लोग हैं जो पेमेंट कलेक्ट करने के बाद, किसी पर्सन ने अगर एजुकेशनल प्रोडक्ट लिया, एजुकेशन का प्रोडक्ट खरीदा, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा, कितने लोग हैं हम में से जो जाकर के ये पूछते हैं कि तूने एनरोल किया क्लास के लिए या नहीं किया? हम सब पूछते हैं, सच बोल रहे हो? तो एक बार जोरदार, इतनी जोर से ताली मारो कि पूरी दिल्ली को पता चले ये स्मार्ट वैल्यू यहां पर है। दोस्तों, बहुत खुशी हुई है अगर हम सब ने ये सच बोला है कि हम लोगों से पूछते हैं कि आपने कोर्स के लिए एनरोल किया। बहुत खुशी हुई। और वहीं खत्म नहीं हुआ काम हमारा कि कोर्स के लिए एनरोल किया या नहीं करा।
उससे पूछिए रेगुलर जा रहा है नहीं जा रहा, कोई दिक्कत है या नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, जो फैकल्टी है ठीक पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, सेंटर में जिसमें जा रहा है कंप्यूटर चल भी रहे हैं या टीवी के बंद टीवी स्क्रीन रख दिए हैं उसने सामने, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वो पूरा फीडबैक लीजिए, और जहां पॉजिटिव फीडबैक आता है कि नहीं सर सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको एक अपने मन में बोलो, सुबह खड़े होके शीशे के सामने, किसी को और को मत बोलिए, अपने को बोलिए स्मार्ट वैल्यू नंबर 1, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। दोस्तों जरूरी नहीं है हर बार पॉजिटिव आए, नेगेटिव भी आ सकता है। सर मैं आया, कंप्यूटर तो ऐसे रखा हुआ है पता नहीं कौन से बाबा जी का, दादाजी का, परदादा जी के टाइम का, हो सकती हैं दोस्तों चीजें। हम पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, हम सिर्फ दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसी बड़ी शहरों में काम नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? बहुत से पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? नेगेटिव भी फीडबैक आ सकते हैं कि फैकल्टी ठीक नहीं है, ठीक से पढ़ा नहीं रहा है, कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जब मैं पहुंचता हूं लाइट कट जाती है, जनरेटर जब तक मैं बैठा हूं तभी तक नहीं चला रहा सर, मेरे बाहर निकलते ही ऑन करता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? जहां नेगेटिव फीडबैक आए, ये कंपनी आप लोगों की कंपनी है, किसी और की नहीं है। आप लोगों का हक है सब लोगों के ऊपर, और मैं आप लोगों को आज यहां खड़े होकर बोलता हूं, जहां नेगेटिव फीडबैक आता है, केवल सुबह खड़े होकर जहां पॉजिटिव फीडबैक के लिए स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 बोला था, उसी शीशे के सामने खड़े होकर ये बोलिए, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उनको मैं सोने नहीं दूंगा जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो संजीव अरोड़ा जी हैं, चाहे वो संजीव पाठक जी हैं, इन 2 लोगों को मैं सोने नहीं दूंगा, बाकी लोगों को छोड़ देना। इन 2 लोगों को मैं तब तक नहीं सोने दूंगा जब तक जो मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला है वो ठीक नहीं कर दूंगा। नेगेटिव फीडबैक इन द सेंस, क्या वो नेगेटिव फीडबैक संजीव पाठक जी का है या संजीव अरोड़ा जी की कंपनी के लिए है? किसकी कंपनी के लिए है? हमारी कंपनी का फीडबैक है वो, हमारी कंपनी का पॉजिटिव फीडबैक है तो वी आर नंबर 1, और अगर हमारी कंपनी का नेगेटिव फीडबैक है हम उसको करेक्ट करना है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि मैं अगले दिन सुबह फिर से उठूं फ्रेश मूड से, फिर से उस मिरर के सामने जाऊं और फिर से बोल सकूं वी आर नंबर 1। तो किसी भी चीज को कहीं छोड़ना नहीं है हमने। जहां हम नोनी प्रोडक्ट किसी को देते हैं, मैंने नोनी जूस जिसको दिया, नरिश नोनी दिया, प्रीमियम नोनी दिया, कोकम नोनी दिया, उससे पूछना है भैया कैसा प्रोडक्ट है, कुछ फीडबैक है, अच्छा है तो पीछे आके बोलना वी आर नंबर 1, और नेगेटिव है तो इमीडिएटली पाठक जी को कॉल पाठक जी को मत कीजिए, अपनी डायरेक्ट ब्रांच में जाकर के बताइए सर ये प्रोडक्ट है, इसमें ये फीडबैक है, ताकि हम लोग उस चीज को करेक्ट कर सकें। हमारे बीच में बहुत बड़ी एक समस्या है, हम सभी लोग जो करते हैं, आप हां बोले ना बोलें, हम लोग पार्ट पेमेंट कलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा मत कीजिए, नहीं तो जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स बैठे हैं अभी सब लोग मेरे को मारेंगे यहां पे आकर के। दैट इज समथिंग लाइक सिस्टम, आप लोगों को एक लर्निंग्स दी गई है, लेकिन वो लर्निंग्स एक पॉजिटिव लर्निंग दी गई है। उसके लिए मैं सभी से, दादा मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वो नेगेटिव तो नहीं है। उसके लिए एक तरीका बताया गया होगा, एक प्रोसीजर होगा। आशीष जी सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? उसके लिए एक प्रोसीजर्स होगा, समथिंग लाइक किसी के पास कंप्लीट पेमेंट नहीं है हमारे प्रोडक्ट परचेज करने की, लाइक सपोज किसी को एक नोनी परचेज करना है या कोई भी XYZ प्रोडक्ट परचेज करना है 1000 रुपए का, 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करना है, उसको हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उसको हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, आज उसके पास 1000 नहीं है, हम उससे पूछते हैं तेरे पास कितने पैसे हैं? वो बोलता है मेरी जेब में 500 रुपए हैं। हम उसकी जेब से कम 400 रुपए तो निकलवा लेते हैं। हंसो मत यार, सच बोलो, निकलवाते हैं नहीं निकलवाते हैं?
उसके लिए हमें अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आगे क्या होता है, उसमें से कई लोग बाकी की पेमेंट करके अपना प्रोडक्ट परचेज ले लेते हैं। नहीं लेते हैं? लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो बोलते हैं भाई मुझे नहीं करना, मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं कर नहीं पाऊंगा, या मुझे प्रोडक्ट नहीं चाहिए। बोलते हैं? सच सच बोलिए, पीछे कहीं से आवाज नहीं आ रही। ऐसे लोग मिलते हैं नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। जो बोलते हैं यार जो मैंने किया है, जो आपने मुझे बताया बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं? हम में से कितने लोग उसने जो पैसा दिया वो वापस करते हैं उसको? बहुत सारे हाथ खड़े हुए हैं, लेकिन मैं आप सबको एक सच्चाई बताता हूं, हम में से बहुत कम लोग हैं, हम नहीं कर रहे। हमारी टीम में शायद बहुत सारे लोग होंगे, नीचे ऊपर बीच में, जो हम बोलते हैं भैया तेरे पैसे तो कंपनी की ज्वाइनिंग में चले गए, रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई थी, उसके चार्जेस ले लिए कंपनी ने, तूने फॉर्म भरा था उसमें लग गए तेरे 400 रुपए। बेटा जो ऑनलाइन लगी थी उसमें कंपनी ने पैसे काट लिए तेरे, और जो तूने 400 रुपए दिए थे उसमें से 300 रुपए तो कंपनी की प्रोसेसिंग फीस है, 100 रुपए थोड़ी वापस मिलेंगे तुझे। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? और नहीं तो क्या होता है, 400 रुपए नमित ने दिए, बाकी के 500 दिया अरविंद जायसवाल जी ने, दोनों के पैसे मिला के प्रोडक्ट परचेज करके दे दिया आशीष भारद्वाज जी को। ये भी होता है? होता है नहीं होता है? होता है। आप हां बोलो ना बोलो, सब कुछ पता है हम लोगों को। हम हां बोले ना बोले उससे कुछ होगा नहीं। ये हम लोग सब फैमिली में बैठे हैं और हमारे परिवार में क्या क्या होता है हम सबको पता है। दोस्तों मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि हम जो एक स्मार्ट वैल्यू फैमिली है, हमने जो मिशन देख रहे हैं, हमारा जो विजन है कि हम को स्मार्ट वैल्यू को सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी अगर बनाना है तो हमें ये सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी। अगर हम ये बंद नहीं करेंगे तो जो हमारा मिशन है, जो हम सब लोगों का विजन है, वो हम शायद, बुरा मत मानिएगा, नहीं पहुंच पाए शायद हम पर। पहुंच पाएंगे? आप में से कोई भी एक पर्सन बोलिए कि हाँ हम पहुंच जाएंगे। ऐसे जो चीजें आज हम नहीं कर रहे, हमारी टीम में कोई पर्सन करता है। हमारी टीम बोले तो किसकी टीम है? सबसे पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, मेरी टीम बोले तो किसकी टीम है? क्या पाठक जी की टीम एक अलग टीम है? क्या आशीष भारद्वाज की टीम अलग टीम है? क्या सुजय दा की टीम एक अलग टीम है? क्या अरविंद जी की टीम एक अलग टीम है? क्या पार्थो भौमिक की टीम एक अलग टीम है? क्या सुरजीत मैती की एक अलग टीम है? बोलिए। सब लोग सोच में लग गया, भाई मेरा अपलाइन तो ये है, मेरी टीम कौन सी है? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सब लोग यही सोच रहे हो ना, मेरा अपलाइन तो ये है। दोस्तों यहां पे कोई मेरी टीम तेरी टीम नहीं है, हम सब लोग एक टीम को बिलोंग करते हैं और उस टीम का नाम है स्मार्ट वैल्यू। वी ऑल आर वन टीम। कभी भी ये मत बोलिए कि ये इशू तो उसकी टीम में हो रहा है, मेरी टीम में नहीं। अगर कहीं पे कोई इशू, कोई अनएथिकल चीज, कोई गलत चीज समझ में आती है तो वो उसकी टीम में नहीं हो रहा, वो हमारी टीम में हो रहा है। और प्लीज मेक श्योर कि हमारी टीम में हम कोई गलत चीज नहीं होने देंगे। क्या हम ये चीज प्रॉमिस करते हैं हम सब लोगों को? हमारी टीम में कभी कुछ गलत नहीं होगा। हम नंबर 1 थे? हम नंबर 1 हैं? हम नंबर 1 रहेंगे? हम सब लोग श्योर हैं इस चीज के लिए? तो एक बार जोर से बोलिए, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। पूरी दिल्ली को पता चलना चाहिए। जोर से बोलो यार, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1।
स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। और आज केवल एक ये लास्ट लाइन मैं बोलना चाहता हूं, हम सब लोगों को एक प्रॉमिस अपने आप से करना है। क्या हम करेंगे? कि आज से, अभी से कुछ भी जो गलत कहीं पे भी हो रहा है, ना मैं करूंगा, ना मैं करूंगा, ना मैं करने दूंगा किसी को, क्योंकि ये मेरी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। मुझे नहीं पता किसी और का, मुझे नंबर 1 बनना है और मुझे स्मार्ट वैल्यू को नंबर 1 बनाना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। और मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे, बैठ जाइए, क्योंकि बार बार बैठेंगे, बार बार खड़े होंगे तभी तो नींद नहीं आएगी, बैठे रहेंगे तो नींद आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम स्टेज पर दोबारा से अंत में आमंत्रित करना चाहते हैं आवर ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ APLL। लेट्स वेलकम मिस्टर संजीव अरोड़ा। जोरदार तालियों के साथ सर। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कुछ लोगों का मैं मेंशन करना चाहूंगा आज इस स्टेज पे। मिस्टर महेश से आप सारे लोग मिले ऑन बिहाफ ऑफ स्मार्ट वैल्यू APLL इंटायर कंपनी। वी वांट टू थैंक मिस्टर महेश ऑफिशियली। आप सारे मिले, वो आपके सामने आए, बट मैं आपको दोस्तों बता दूं, मिस्टर महेश वॉज द मेन पर्सन जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज करने में लास्ट 3 महीने से वो अपनी टीम के साथ लगे हुए थे। A to Z जिस कुर्सी पे बैठे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताता हूं। आज उस कुर्सी का क्या कवर का रंग होना चाहिए, कल उस कुर्सी का कलर का क्या रंग था। अगर आप ऊपर की लाइट्स देखें, आपको छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, कल उस कलर क्या था उस लाइट का, और आज उस लाइट का क्या कलर है, वो भी फाइनलाइजेशन करने में ये टेकन अ लॉट ऑफ पेन। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, डिजाइन आप देखें, स्क्रीन का आप साइज देखें, कॉम्बिनेशंस देखें, आप अपना चेक इन का प्रोसेस देखें, चेकआउट्स का प्रोसेस देखें, A to Z। हम महेश एक ऐसा लड़का है, मैंने इतना क्लोजली देखा है, वो लड़का 3 महीने से सोया नहीं है। आई एम श्योर आज का सक्सेस होने के बाद ही विल स्लीप एट ईज। सो स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर महेश। दूसरा जो इंसान है, मैं बहुत स्पेसिफिकली मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं, उनका नाम है मिस्टर इरशाद। हर कोई व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है, कहीं ना कहीं आप सबने उनका नाम सुना है, बट मिस्टर, सो लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फर्स्ट फॉर मिस्टर इरशाद। जोरदार तालियां इरशाद, जोरदार तालियां दोस्तों। मिस्टर इरशाद का जो काम था, पूरा कोऑर्डिनेशन का काम था दोस्तों। कौन लोग आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कितने चेक इन करने हैं, इंटायर प्रोसेस, बैक एंड प्रोसेस मिस्टर इरशाद ने टेक ओवर करा। सो एज अ टीम मिस्टर महेश और मिस्टर इरशाद मेन पिलर्स थे इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। A to Z, अगर आपको जो की मिली है, आपको किस फ्लोर पे आपका रूम होना चाहिए, सुबह अगर आपका स्विमिंग पूल पे आप जा रहे हैं, आपके पूल्स कितने बजे ओपन होने चाहिए, कितने बजे आप पूल से बाहर निकले, छोटी से छोटी माइन्यूट चीज, अभी भी कितने लोगों ने चेकआउट करा, कितने का चेकआउट रह गया, कितने बजे आपको वेकअप कॉल जाए, छोटी छोटी चीजें, हर चीज इज बीन मैनेज्ड बाय मिस्टर इरशाद। तो ही हैज प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग दिस प्रोग्राम अ ग्रेट सक्सेस। तीसरा व्यक्ति, क्योंकि ये पूरा जो इवेंट है 3 व्यक्तियों के कंधे पे खड़ा था सक्सेस के लिए। 2 ऐसे व्यक्ति जिनका मैंने मेंशन करा और उनसे हमने आपको रूबरू कराया, जो कि बैकएंड में जिन लोगों ने काम करा। तीसरा ऐसा व्यक्ति जो मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं, जो कि आप सारे उससे मिल रहे हैं, 2 दिन से मिल रहे हैं, जिसने सारा फ्रंट एंड करा, बट स्पेशल मैं मेंशन करना चाहूंगा मिस्टर ललित अरोड़ा का on behalf of Smart Value entire family, APLL entire family, Mr.
ललित अरोड़ा का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत हार्ड एफर्ट्स उन्होंने बनाए। हर वर्ड जो आज आपने उनका सुना, कल आपने सुना, हर वर्ड आप तक पहुंचने से पहले हमने ये सीखा कि एक बहुत बड़ी मेहनत है एक व्यक्ति की। क्या वर्ड, क्या मैसेज, किस टाइम क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो फ्लो चार्ट लास्ट 2 दिन से रहा, एंड हाउ टू टेक इट अहेड, कब ऑडियंस को इन्वॉल्व करना है, कब थिंग्स शुड हैपन। मैं आपकी बात काट रहा हूं सर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ भी मैंने बोला, ये 2 दिन में जो कुछ भी तैयारी नहीं की थी। यहाँ पर बैठा हुआ हर लीडर पूरा दिन यही बोलता रहता है, सर मुझे मौका मिल गया है, इनको भी मौका मिलना बाकी है। दोस्तों एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर ललित अरोड़ा के लिए। हम लोग पूरा दिन यही करते रहते हैं। थैंक यू सो मच ललित जी फॉर मेकिंग दिस प्रोग्राम अ सक्सेस। चौथा लोगों, दोस्तों जिनके बगैर ये पूरा इवेंट सक्सेसफुल ना हो सकता था, ना हम मानते हैं कि वो हो पाएगा कभी भी जिंदगी में, वो है आप लोग, सारी लीडरशिप, सारे सीनियर लीडर्स, आप सारे दूर दूर से आए और आपने हमारे को हेल्प करा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल बनाने का। स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, इतनी दूर से आके कंपनी के इनविटेशन पे बहुत मेहनत के साथ इतना टाइम आप लोगों ने निकाला और 2 दिन बड़ी पेशेंस के साथ यू मेड श्योर दैट ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट आपको एक छोटा सा इंस्टेंस देके बताना चाहूंगा। आज सुबह पहले तो हर सर के साथ मेरी बात हो रही थी, तो हर जी किसी होटल वाले के साथ गुफ्तगू कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आज से पहले क्या कभी आपने इतना बड़ा ग्रुप ऑर्गेनाइज करा है? तो उनका कहना था नहीं जी, आज से पहले जो सबसे बड़ा हमारे होटल में ग्रुप आया तकरीबन 150 लोगों का आया है। तो हर्षी ने उनसे पूछा फिर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? तो उनका ये कहना था कि 150 लोगों ने हमारा उस टाइम नाक में दम कर दिया था और हम इतना टेंशन में थे कि 800 लोगों को हम कैसे संभालेंगे, बट आपके लोग इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं पिछले 2 दिनों से। ये होटल वालों का फीडबैक है कि हमारे को कभी पता ही नहीं लगा कि 800 लोगों को हमने संभाला। आप चाहे शाम को डीजे की बात करें, वो सच ऑर्गेनाइज्ड थिंग। आप सुबह ब्रेकफास्ट की बात करें, आप पूल की बात करें, एवरीबडी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। बट कहीं भी किसी भी होटल के गेस्ट को पता नहीं लगा कि 800 लोग इस होटल के अंदर रुके हुए हैं। दे वर सो ऑर्गेनाइज्ड, सो डिसिप्लिन्ड। सो स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग दिस इवेंट अ सक्सेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, मैं एक वर्ड, हम सारे एक शब्द अपनी जिंदगी में हमेशा कहीं ना कहीं यूज करते हैं। मैं आज वो वर्ड यूज करके आपको, मैं सोचता हूं कि उस वर्ड की मेरे लिए या इस कंपनी के लिए कितनी अहमियत है, वो मैं आपसे 2 मिनट शेयर करना चाहूंगा। एक अंग्रेजी का वर्ड है ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी प्रेजेंट एक अंग्रेजी का वर्ड है दोस्तों। अगर हिंदी करूं तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा चीज, व्यक्ति जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, हर जगह पे हो, ना होते हुए भी हो। सो ये जितना भी बड़ा इवेंट हुआ कंपनी में, आप उसका आउटकम देख रहे हैं कल से आज तक, बट फ्रॉम डे 1 जो एक विजनरी पर्सन इस एंटायर थॉट प्रोसेस के पीछे है, जिन्होंने एक ड्रीम लिया और एक थॉट लिया कि हमारे को ऐसा प्रोग्राम करना है, इस लेवल का होना चाहिए, वो है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब, जो कि आज किसी वजह से कल और आज हमारे को अटेंड नहीं कर पाए। बट अ स्पेशल थैंक्स फ्रॉम ऑल द कंपनी स्टाफ मैनेजमेंट फ्रॉम आवर साइड टू हिम। छोटी सी 2 मिनट में जरूर लूंगा दोस्तों कुछ चीजें आपसे शेयर करने के लिए। आप यू कैन सी इट, एक छोटा सा एक ये थॉट प्रोसेस था चेयरमैन साहब का कि हम कैसे अपनी लीडरशिप को डिफाइन करें अलग तरीके में और सारे एक विजन लेकर जाएं कि मेरे को वहां पे होना है। आप ये जो पूरा थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, ये शायद भारत में पहली बार हुआ है जो कि डिस्प्ले पे है। ये उनका थॉट था कि दैट इज हाउ वी शुड डिस्प्ले आवर टीम, आवर लीडरशिप। ये जो आप सिटिंग अरेंजमेंट देख रहे हैं, छोटी से छोटी चीज को लेकर आप यू कैन सी पीछे जो बैकड्रॉप पे पूरा इट्स अ बिग स्क्रीन, entire thing has been thought by him and he said that अगर हमारे को इस बार फंक्शन करना है, it should be the best not in the country but entire globally
जो हम क्वालिटी इस बार दें, वो लोग याद करें जाके कि एक क्वालिटी करा। आप जिस होटल में बैठे हैं दोस्तों, वो 7 स्टार एमिनिटीज का होटल है, भारत के अंदर टॉप 3 बेस्ट होटल्स में इसका नाम है। इट वॉज अ विजन फ्रॉम हिज साइड कि जो अगर फंक्शन होगा वो भारत के बेस्ट होटल में होना चाहिए। सो A to Z थिंक फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इनफैक्ट मैं पाठक साहब से भी डिस्कस कर रहा था कि सर हम चेयरमैन साहब का कैसे शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि सर आप हमारे साथ रहिएगा, आपका सपोर्ट इस कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हम सबके आगे बढ़ने के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और आज नहीं, आने वाले 10 अगले ऐसे साल हम वी सी दैट विजन कि आज से 10 साल बाद हम क्यों इंडिया में बैठ के ये कर रहे हो, क्यों नहीं हम दुनिया के बेस्ट होटल में बैठ के आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हो। सो big thanks to our honorable chairman sir, and on behalf of entire team we would like to thank you all for being here. Before we sign up today, मैं चाहूंगा ललित जी वापस स्टेज पे आए और इंटायर इवेंट को कोऑर्डिनेट करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मेरे को तो ये कल ही पता चल गया था कि 7 स्टार एम्यूनिटीज है, जब मैं शावर के नीचे आधा घंटा बिताया था। आज सर ने भी बोल दिया है। तो दोस्तों यकीनन ये 2 दिन बहुत अच्छे रहे, ऐतिहासिक रहे, मेमोरेबल रहे। इन 2 दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिसीजन लिए और अब समय आ गया है उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने का। अब हम सभी लोग अपने अपने एरियाज में जाएंगे और अपने अपने एरियाज में अपनी सेल को 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ाकर ये दिखा देंगे कि चेयरमैन सर ने जो सपना देखा है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, अगले साल उनकी इस प्रोग्राम को दोबारा और जल्दी ऑर्गेनाइज करने की इच्छा और ज्यादा बलवती हो जाए इच्छा और वो जल्दी से जल्दी इससे और बड़े प्रोग्राम्स करें, हमारे लीडर्स को और बड़ा सम्मान मिले और स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स और स्मार्ट वैल्यू का मैनेजमेंट दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे। इसी उम्मीद के साथ हम सब लोग खड़े होंगे अपने एंथम के लिए। और जब से कल से ये एंथम सुना है तो मुझे सभी लीडर्स आकर बोल रहे हैं, ललित जी इस एंथम में हम सीधा खड़ा नहीं होना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे हाथ ऐसे होने चाहिए, वो खून में कुछ दौड़ता है। तो लेट्स सी जैसा आपको अच्छा लगे। सपने हैं निडर आंखों में शिखर, हौसलों में जीत का है दम। जोश जिगर लक्ष्य पर नजर, बढ़ना ही अपना है करम। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे, हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। कदम कदम जो मिले साथ चले ये काफिले, हाथों में हाथ हो तो आसा फिर मंजिल लगे। तन्हा क्यों बैठा है, हिम्मत को आजमा तू, आ जाना झूले रे मेरे संग आसमां तू। हमसे खुशियां शुरू, हमसे खुशियां शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। स्मार्ट
यही नारा देश के हर कोने में, देश के हर गांव में, देश के हर कस्बे में, देश के हर शहर में, देश के हर इंसान के दिमाग में घुसेड़ देंगे जब तक जान में जान है। और इस कंपनी को, स्मार्ट वैल्यू को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएंगे। और तब हम बात करेंगे कि ये एक मिशन, एक मकसद शुरू हुआ था एक सोच के साथ, और दुनिया के हर देश में इस कंपनी को पहुंचाकर हम दिखा देंगे हम में कितना दम है। तैयार हो? तैयार हो? सो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि मुझे मौका दिया गया मंच संभालने का। हालांकि मैं इस लायक नहीं था, बट फिर भी उन्होंने मुझे इस लायक समझा। पर आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कुछ करके दिखाने का। अगली बार, अगले साल आगे की रो में बैठना है, बस यही मकसद लेकर जाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सेफ जर्नी, थैंक यू।